जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विशेष सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 26 जून का असली क्वेश्चन पेपर बच्चों लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1797 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931 को। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ दालें। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बा इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन देखिए छठवां है, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। पांचवा प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। छठवां प्रश्न है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। इसका आंसर करना है 1919। दूसरा है जेम्स वाट। इसका आंसर हो जाएगा भाप का इंजन। तीसरा बच्चों संघ सूची। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। पांचवा है कृत्रिम पत्तन। इसका आंसर करना है चेन्नई। छठवां है नेपोलियन की हार। इसका आंसर हो जाएगा 1815। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 का भी अपना आंसर कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 4 है, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसका आंसर करना हमें सत्य। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। पांचवा है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यह हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। यह हो जाएगा सत्य। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों प्रश्न 5 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक सेकंड है इसका, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा प्रश्न है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। इसका आंसर करना है गठबंधन सरकार। चौथा क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक विभाजकों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर करना है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। छठवां प्रश्न बच्चों, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों के बीच वीडियो को शेयर करते चलिए। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चन बच्चों। छठवां प्रश्न देखिए, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालना। सबसे पहले उत्तर क्रमांक 6, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है,
लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? इसका आंसर हमें यहाँ पे करना है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मुद्रण संस्कृति के कोई दो परिणाम लिखिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखना है उत्तर क्रमांक 10। मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा हो जाएगा किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने में एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। यह हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की गई थी? इसका अथवा है दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। इसका अथवा हम करने वाले हैं, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा एम्फोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन आदि। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखना हमें, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा पॉइंट करना हमें, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर करना हमें, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा गया है, और मणिपुर में पामलू, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व बताइए। इसका आंसर बच्चों आप लोग देख सकते हैं। पहला लिखना है, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट करना है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका अथवा कर लेना हमें, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य। तो यहाँ पर लिखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्न हैं। पहला पॉइंट करना है, यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा करना है, इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा हो जाएगा, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, एंड ये भी अपना आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर करना है, एक साइड लिखना है आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, आरक्षित क्षेत्र कुल वन का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है, कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित कर दिया गया है। तीसरा लिखना है, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। इधर करेंगे, ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 20 है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट करना है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा हो जाएगा, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा गया है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21 नंबर है हमारे सामने, खनिज किस प्रकार के सेल समूह में पाए जाते हैं? इसका अथवा आप लोग कर लीजिएगा, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें करना है 21 का अथवा, भारत में लौह अयस्क पेटियों का विवरण निम्न है। पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दूसरा करना है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा करना है महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर हमें करना है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। पहला पॉइंट, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है?
इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है। तीसरा पॉइंट लिखना है, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट करना है, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण में मेलजोल एवं एकता बढ़ी है, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, नक्शा जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला पॉइंट दिया गया है नर्मदा नदी, दूसरा दिया गया है शिलोंग, अगला दिया गया है बच्चों यहाँ पे वेलाडीला, चौथा दिया गया है हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। अब इसका अथवा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नदी आपको दर्शा देनी, यहाँ पे ताप्ती नदी दिया गया बच्चों। इसके बाद दूसरा राज्य दिया गया है हमारे सामने सिक्किम, इसके बाद चित्रकूट दिया गया है, इसके बाद काकापारा दिया गया है। इन सभी का आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने मैप है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख है। इसके बाद आपको नीचे आना तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, यहाँ पे पंजाब है बच्चों। इसी के जस्ट नीचे हरियाणा है, उत्तराखंड हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ करना है, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे बांग्लादेश दिया गया बच्चों, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे भूटान है, मेघालय, असम यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा अगला राष्ट्र तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दिया गया है, कर्नाटक दिया गया है, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो बच्चों यहाँ पे सारे के सारे आपको राज्य अच्छी तरीके से दिखा दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए।